हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास पाथ। हम लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे जो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, उनके भी मन में है कि जो हम लोगों ने शेड्यूल बनाया है उसका वो रीजन क्या है। बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही पिन पॉइंटेड आपका शेड्यूल है मैथमेटिक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स हियर। यू ऑल नो कि आई एम अ मैथ्स टीचर, माय नेम इज प्रेशियस त्रिपाठी। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो वीडियो है इसका एक पर्पस है। इसका पर्पस ये है कि आप लोग सब लोग जान लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रेगुलर आ रहा है क्लासेस में, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह की क्लास में, कि कितना कोर्स उनका ये हो रहा है कि सारा कोर्स कैसे होगा 40 डेज में। तो यू ऑल नीड टू नो नाउ कि बात सारे कोर्स की नहीं है। समझिए बच्चों, पहली चीज तो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन यदि आप पिछले सेशंस के आप जो रिजल्ट्स आए हैं पिछले ईयर्स के उनको एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि लगभग 60% 65% स्कोर पे मोर देन 99.5 परसेंटाइल आई है बच्चों मैथमेटिक्स में। सो हियर इज द पॉइंट, ये है स्ट्राइकिंग पॉइंट। आपको ये जानना है कि इट्स नॉट लाइक कि सारे चैप्टर करने इन 40 डेज, नो। सो हियर वी आर गोइंग टू टेल यू द चैप्टर्स ऑन विच यू नीड टू फोकस, और कितने मार्क्स के लिए आपको कितना या कितने मिनिमम आप चैप्टर्स कर लेंगे तो आपको स्कोर कहां तक पहुंचने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो पहला है एक एनालिसिस का पॉइंट है वो ये है बच्चों कि लाइक देखिए, वी ऑल नो देयर आर 28 चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स। अपने 28 चैप्टर है मैथमेटिक्स में। प्रीवियस फ्यू इयर्स एनालिसिस ऑफ जेईई मेंस एग्जामिनेशन सेज दैट इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स बिटवीन 60 to 64% मार्क्स, 60 से 64 मार्क्स, अच्छा 60 मार्क्स का मतलब इट्स लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस, इट्स लाइक 15 क्वेश्चन। आपके 15 से 16 क्वेश्चन, आप समझिए 30 क्वेश्चन आपके हैं आपके सामने, 25 अटेम्प्ट करने हैं। 15 से 16 यदि सही हो जाए, एक भी निगेटिव ना हो ऑफ कोर्स, तो आपका स्कोर जो है वो 99.5 परसेंटाइल को एक्सीड कर जाएगा इन मैथमेटिक्स। ऑफ कोर्स ये आप ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मैथमेटिक्स हियर। एंड देन ये इतने मार्क्स आते हैं, मतलब ये कितने क्वेश्चन होगा, ये 13 to 14 क्वेश्चंस हैं, तो ये 99 परसेंटाइल एक्सीड हो जाएगा। और यदि इवन देखिए 10 से 11 क्वेश्चन भी यदि आप परफेक्टली करेक्ट कर देते हैं तो भी आप एक सेफ जोन में है, मोर देन 98 परसेंटाइल हियर। सो दैट्स द फर्स्ट एनालिसिस। तो पहली चीज आप जानिए कि कितने मार्क्स पे कितनी आपकी परसेंटाइल आ रही है। आप 50 मार्क्स मतलब 50% स्कोर को टारगेट करेंगे तो भी आप 99 परसेंटाइल एक्सीड कर रहे हैं। अब बात यह है कि कितने चैप्टर्स में आपको कितने मार्क्स पाए जा सकते हैं, बशर्ते हम चैप्टर्स को अच्छे से एनालाइज करके सेलेक्ट करें। तो हमारा एनालिसिस यहां ये कहता है कि 8 चैप्टर्स में लीड टू मोर देन 97 परसेंटाइल। यदि आप 8 चैप्टर में ही परफेक्शन कर लें, परफेक्शन मींस कि आप इतना श्योर हो कि 8 चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे 10-11 या 9-10 जितने भी आएंगे वो आपके हो ही जाएंगे, तो भी आप मोर देन 97 परसेंटाइल ऑन द लोअर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, ये लोअर साइड पे है तो भी क्रॉस हो जाना है। इसी प्रकार से 11 चैप्टर पे 99 परसेंटाइल, 14 चैप्टर यदि आप कर लेते हैं तो जो आपका फाइनल एक गोल होता है ना 99.5 परसेंटाइल अचीव हो जाए तो वो भी अचीव कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो 8 चैप्टर्स इज लाइक अराउंड 1/3 ऑफ द कोर्स, 14 इज लाइक 50% ऑफ द कोर्स, 50% ऑफ द कोर्स में लीड टू 99.5 परसेंटाइल हियर। सो दैट्स इट। अब देखिए बात ये है कि भाई चैप्टर्स कौन से, ये है देखिए, बहुत जो हम लोग के क्रैश कोर्स में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं उनके मन में ये कई बार डाउट आ रहा है ना, तो उसको भी हम यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं। और कि हमने जो चैप्टर्स का ऑर्डर लिया है उसका रीजन क्या है, या हम जो चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं अभी हमने वहां पे क्वाड्रेटिक डिस्कस किया है, ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया है बच्चों, ठीक है, तो उसका तो यहाँ कहीं नाम भी नहीं है, तो वहां पे क्या वो PYQs उससे हो पाएंगे? नहीं। देखिए हमारा जो यहाँ पे आप लोगों को सजेशन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है बच्चों कि इन चैप्टर्स को यदि आप टारगेट करते हैं, you target these chapters, then you can easily score minimum 10 to, you can easily solve minimum 10 to 11 questions। ठीक है, मिनिमम साइड पे है बच्चों। इतने चैप्टर से, जो 8-9 चैप्टर्स यहाँ पे हमने लिस्ट किए हुए हैं, इतने चैप्टर से
आप एक पर्टिकुलर सेशन में या किसी पर्टिकुलर दिन हो सकता है 13 से 14 13 to 14 क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। ठीक है, ये जो हमने यहां लिखा है मिनिमम है बच्चों, और 10 से 11 क्वेश्चन यदि आप परफेक्टली बिना कोई गलत करे आप सारे सही करते चले जाए और इतना ही करके छोड़ दें, तब भी आपकी जो परसेंटाइल है वो डेफिनेटली 98 परसेंटाइल के ऊपर ही रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब नाउ लिमिट्स क्यों, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, आप लोगों को ये एहसास होगा, ठीक है, आप लोगों को ये समझ अभी तक पा रहे होंगे कि लिमिट्स का क्वेश्चन ज्यादातर अप्रोचेबल होता है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन डायरेक्ट तो बहुत कम पूछे गए, बट जो भी पूछे गए हैं दे आर क्वाइट अप्रोचेबल। एओडी का रीजन सिंपल है, आप लोगों बहुत सारे बच्चे जो इस साल अपियर हो रहे हैं उनके लिए देखिए ये ज्यादातर 12th क्लास के चैप्टर्स है, तो उसमें आपको आपके हाथ कायदे से अच्छे से साफ होगा, मतलब यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द बेसिक थिंग्स अबाउट दीज चैप्टर्स। और जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने भी चैप्टर्स पहले कर रखा है, तो एओडी ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, जो आप 12th क्लास में अपने बोर्ड लेवल पे पढ़ते हैं तो वो ठीक ठाक होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन वही आपके वही 3 फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस फॉर्म। हाँ, थोड़ा सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी आता है, थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पाएंगे कि वो अप्रोचेबल लेवल के होते हैं। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग। बहुत सारे बच्चे मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स ये और मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स इनको इग्नोर करते हैं और यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं और वो अप्रोचेबल होते हैं बच्चों, वो दे आर क्वाइट अप्रोचेबल। ठीक है, तो हमारा फोकस उन चैप्टर्स में जहां पे कम मेहनत करके आराम से सरलता से मार्क्स पाए जा सकें, सो दैट्स द टारगेट हियर। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग ये वाले चैप्टर सर्च करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा बच्चे काफी घबराते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्री पार्ट हियर। अलजेब्रा पार्ट इज लिटरली क्वाइट सिंपल इन कंपैरिजन टू ज्योमेट्री, तो वो वेक्टर अलजेब्रा से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। एंड देन इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये ऑलमोस्ट वही है जो आपके 12th क्लास में है, ऑलमोस्ट वही है जो 12th क्लास में है। क्वेश्चंस तो फिर हम लोग अपने कोर्स में करा ही रहे हैं, वो कराएंगे अलग से, बट जो थ्योरी का कवरेज है वो ऑलमोस्ट वही है बच्चों। ठीक है, तो ये इतने चैप्टर्स यदि आप करते हैं तो ये मिनिमम है, इतने क्वेश्चंस तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, ऑन अ पर्टिकुलर डे इफ यू आर लकी इनफ तो हो सकता है आपको 14 क्वेश्चन भी इतने चैप्टर से मिल जाए। अब बात आती है कि नहीं और आगे बढ़ना है, तो हमारा यहाँ सजेशन ये है कि या आप ये 3 चैप्टर ले लीजिए, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल और एरिया। इसका भी रीजन है कि इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट हो जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मिनिमम ये हेल्प करेगा भी करेगा। ठीक है, और दूसरा बात है कि ये आपका 12th क्लास का पोर्शन भी है, ये आपके 12th क्लास के चैप्टर्स हैं जो आपने 12th क्लास में या कर रखे होंगे या करेंगे ही, अभी तैयार आपको करना ही होगा, कर ही रहे होंगे, प्री बोर्ड्स के लिए किया होगा, फिर आप बोर्ड्स एग्जाम के लिए करोगे, तो ये वो चैप्टर्स हैं। अच्छा, या इसकी जगह आप ये 3 चैप्टर्स भी क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स और बायनोमियल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर और हमने क्यों कहा, क्योंकि टाइम, देखिए टाइम फैक्टर इज वेरी क्रूशियल राइट नाउ। 40 दिन या अब तो 40 से भी कम दिन रह रहे हैं, इफ समवन गेट्स हिज लाइक सेशन ऑन 24th ऑफ जैन, तो उससे भी कम दिन रह रहे हैं, तो 40 डेज, लेस देन 40 डेज में हमारा टारगेट ये है कि आप उतने दिन में परफेक्टली एक टारगेटेड स्ट्रेटजी के साथ, एक टारगेटेड प्रिपरेशन के साथ आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें जो आपको 98-99 परसेंटाइल के ऊपर लेकर जाए। ठीक है, तो ये के साथ आप या ये कॉम्बिनेशन रख सकते हैं या ये कॉम्बिनेशन रखते हैं। माय स्ट्रॉन्ग सजेशन इज कि आप ये वाले कॉम्बिनेशन ले लें। ठीक है, तो ये चैप्टर्स प्लस ये इंटीग्रल कैलकुलस आप इतना कर ले और इसके बाद आप देखिए एडिशनल 3 क्वेश्चंस, इसका मतलब आपकी जो रेंज है वो 15 से 16 क्वेश्चन में पहुंच जाती है बच्चों। तो बस 15-16 क्वेश्चन का मतलब आपका रेंज जो है वो 99 परसेंटाइल के ऊपर बहुत आराम से पहुंचता है। लेकिन अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा भाई ऐसा तो है नहीं कि हमने जितने चैप्टर्स किए उसके सारे क्वेश्चन हो ही जाए, तो फिर से हम रिपीट करेंगे, ये हमने मिनिमम काउंट किया है। ऑन अ पर्टिकुलर डे आप पाएंगे कि हमने जो कहा है उससे क्वेश्चन एक आध ज्यादा ही होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हम देखिए आप ध्यान दीजिए, हमने क्वाड्रेटिक पढ़ाया है, वो चैप्टर के लिए नहीं पढ़ाया है। आई हैड बीन कंटिन्यूअसली सेइंग दैट कि हमने चैप्टर की तरह से नहीं पढ़ाया, हमने उसको एक सपोर्ट चैप्टर की तरह से पढ़ाया है जिसका प्रयोग हम पूरे मैथमेटिक्स में आगे करने वाले। ट्रिग्नोमेट्री में भी वही होगा, फंक्शंस भी हम पढ़ाएंगे वही होगा। तो हो सकता है जिसकी चांसेस हैं कि जितना हमने पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री में या क्वाड्रेटिक में या फंक्शंस पढ़ाएंगे बच्चों, उतने पोर्शन से भी आपको एक आध क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन मिल जाएं, तो वो बोनस है, वो बोनस है आपके लिए। और वही वो क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा कि यदि 2-3 क्वेश्चन यहां से छूटते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आप उधर से अटेम्प्ट कर लेंगे बच्चों।
ठीक है, तो अब ये फाइनली बात वही है कि 16 से 17 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर 60 डेफिनेटली क्रॉस कर सकता है, और 60 का मतलब हो गया आपके 99.5 परसेंटाइल पर आप खड़े हो जाएंगे। सो दैट्स इट। तो ये है आपकी हमारी तरफ से आपके लिए स्ट्रेटजी फॉर मैथमेटिक्स, और यही वो रीजन है जिसके चलते हम लोगों ने वो जो शेड्यूलिंग की है, जो आपको प्लानर दिया गया है मैथ्स की क्लासेस का क्रैश कोर्स में, अब जो आप क्लास पाथ पे जो क्लास पाथ जेई जो यूट्यूब चैनल है उस पे जो क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं, उस पे जो प्लानर दिया गया उसका रीजन बच्चों यही है। ठीक है, बहुत बड़ा बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है। लेट मी टेल यू ऑल कि 2021-22 के ऑलमोस्ट सारे सेशंस के जो भी वो आपके आई थिंक हाउ मेनी 45 to 50 सेशंस हैं, सबके सेशंस के पेपर्स को बहुत ही आराम से एनालाइज करके एक एक क्वेश्चन को लिस्ट करके तब हमने ये एनालाइज करके ये आपको लिस्ट दी है। ठीक है, उसका बेसिस है, ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो यू नीड टू, एज आई ऑलवेज से, यू नीड टू कीप फेथ ऑन अस। आप विश्वास करें हम लोग के ऊपर, आपको बस मेहनत करनी है, विश्वास आप हम पे करें, हम लोग आपको आप जितना हो सकता है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा ही करके देंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए विद ऑल द बेस्ट विशेस ज्वाइन अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लास पाथ जेई, और क्रैश कोर्स हमारे साथ ज्वाइन करें, और होपफुली वी ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द एंड। टिल देन बाय बाय बच्चों।